दोस्तों, मैं हूं जयदीप और आज हम बात करने वाले हैं भारत और पाकिस्तान के युद्ध के बारे में। यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो सियाचिन में युद्ध हुआ था उसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। इसके डिटेल्स मैं आपको आज बताने वाला हूं कि सियाचिन के युद्ध में क्यों हुआ था, भारत को ऐसा क्यों लगा कि अब तो यहाँ पर हमें युद्ध करना ही पड़ेगा, ऐसा क्यों भारत को हो गया। क्योंकि सियाचिन का जो टेम्परेचर होता है वो होता है -55 तक, यानी कि भारत का सबसे ठंडा प्रदेश सियाचिन, -55 डिग्री का तापमान। और वहां की जो बर्फ गिरती है एक रात में, एक दिन में 24 कलाक में बर्फ गिरती है, वो गिरती है 30 से 33 फीट तक, यानी कि हमारी हाइट है वो हाइट है 5 से 6 फीट तक। और वहां पर बर्फ गिरती है 30 से 33 फीट तक, यानी कि आप देख सकते हैं कि वहां का एनवायरमेंट कितना भयानक, कितना खतरनाक है। और वहां पर जाने के वहां पर जो कोई लोग ऐसे ही जाते हैं उसको बीमारी लग जाती है, उसके फेफड़ों में पानी भर जाता है और वो वहां पर ही डेड हो जाता है। तो इस वहां पर भारत को ऐसा क्यों लगा कि अब तो हमें यहाँ पर युद्ध करना ही पड़ेगा वरना सियाचिन भी हमारे हाथ से चला जाएगा। तो आज सियाचिन का जो एरिया है वो एरिया बीच में पड़ता है, यानी कि एक साइड है LAC है, चाइना है एक साइड है पाकिस्तान, LOC बॉर्डर है और बीच में था सियाचिन। कराची समझौते में ऐसा फिक्स नहीं हुआ था, सियाचिन का एरिया फिक्स नहीं हुआ था। भारत को ऐसा लगा कि जो पाकिस्तान इसको हड़प लेगा, पाकिस्तान इस पर कब्जा कर लेगा, तो भारत और पाकिस्तान और चीन दोनों हमारे दुश्मन और दोनों के बीच में एक ब्रिज बन जाएगा, दोनों एक रोड से कनेक्ट कर सकते हैं, एक रोड बना सकते हैं और इसके भारत को बहुत ही खतरा है, भारत पूरी तरह से गिर जाएगा जो सियाचिन हमारे हाथ से चला जाएगा। तो भारत को तब ऐसा फाइनल करना पड़ेगा, अभी तो हमें यहाँ पर युद्ध करना ही पड़ेगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पाकिस्तान ने ऐसा एक अनाउंसमेंट कर दिया था यूरोप कंट्रीज में, क्योंकि वहां के लोग बहुत ही एडवेंचर होते हैं, वहां के लोगों को ऐसा बहुत ही पसंद आता है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने क्या कहा कि आप आइए हमारे देश, हमारी सियाचिन के पहाड़ देखिए, पहाड़ के एडवेंचर करिए, पहाड़ पर चढ़िए, आप ग्लेशियर पर चढ़िए। इसके पीछे पाकिस्तान का ये मकसद क्या था कि जो हम ये लोगों को हम परमिशन दे देते हैं सियाचिन में जाने की, तो एक कानूनी कागजात हो जाएगा हमारे पास कि जो देखो हम सियाचिन की परमिशन दे रहे हैं पाकिस्तान में से जाने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान तो हमारा है, सियाचिन तो हमारा है, हम पाकिस्तान में से उसको परमिशन दे रहे हैं सियाचिन जाने के लिए। तो ये भारत को पता चल गया कि पाकिस्तान ऐसा प्लान बना रहा है। तो भारत ने ऐसा फाइनल कर दिया कि अभी तो हमें युद्ध करना ही पड़ेगा। तो इसके लिए चाहिए थे ऐसे पोशाक, ऐसे कपड़े के जो सियाचिन के युद्ध स्थल पर हम हमारे शरीर को रक्षा कर सकते, क्योंकि जो हम ठंड में, हम सामान्य ठंडी में जो कपड़े पहनते हैं वो कपड़े कुछ काम के नहीं है सियाचिन में, क्योंकि -55 तक वहां का टेम्परेचर चला जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बर्फ पड़ता होगा, कितना एनवायरमेंट वहां का घातक होगा। तो उसके लिए चाहिए होते हैं सबसे कपड़े। तो कपड़े कहाँ बनते थे? कपड़े की जो इंडस्ट्री थी वो भारत में तो थी नहीं, क्योंकि ऐसे कपड़े हमें बहुत जरूर नहीं पड़ते, ऐसे कपड़े की हमारी इंडस्ट्री ही नहीं थी इंडिया के अंदर। तो ऐसे कपड़े बनते थे और इसके पहाड़ पर चढ़ने के लिए भी इतने इक्विपमेंट होने पड़ते थे। ऐसे शूज हो गया, फिर उनके जो औजार है जिससे आप पहाड़ पर चढ़ सकते हैं, उसी रस्सियां है, ऐसी रस्सियां। तो ये सब इक्विपमेंट बनते थे UK की कंट्रीज के अंदर, नॉर्वे के अंदर। तो भारत के जो लोग हैं वो लोग गए नॉर्वे में, नॉर्वे की इंडस्ट्री को कहा कि भाई हमें इतने कपड़े चाहिए, इतने औजार चाहिए पहाड़ पर चढ़ने के लिए, ग्लेशियर पर चढ़ने के लिए। तो इंडस्ट्री ने कहा कि नहीं, हम तो आपको 2 साल तक ऐसे कपड़े की ऑर्डर आपको पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास है ही इतने ऑर्डर कि हम आपका ऑर्डर ले ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास जो ऑर्डर है वो ऑर्डर बहुत ही अर्जेंट है। हम आपको दूसरी इंडस्ट्री का आपको दे सकते हैं कि आप वहां जाकर आप बना लो, वहां जाकर आप ऑर्डर दे दो। तो इंडियंस के लोगों ने कहा क्या ऐसा हो तो आप पैसे ज्यादा ले लीजिए, लेकिन हमें वो पोशाक बना के दीजिए। तो भी इंडस्ट्री ने ना पाड़ा, नॉर्वे की जो कंपनी उसने ना पाड़ा कि ना, हम तो ना कहा कि नहीं, हम आपको कोई भी हालत में बना के दे ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास ऑर्डर ही इतने हैं, क्योंकि हम आपकी ले ही नहीं सकते, आपके ऑर्डर नहीं ले सकते। तो इंडियंस के लोगों ने पूछा कि इतना बड़ा ऑर्डर कहाँ से आया है, इतनी अर्जेंट है? तो वो लोगों ने कहा कि पाकिस्तान में से ये ऑर्डर आया है, पाकिस्तान में से। तो अब तो इंडियन आर्मी ने, इंडियन का लोगों वहां पर गए थे लोगों सब, उसने सोच लिया कि भाई ये तो हम तो अभी ऑर्डर देने आए हैं यहाँ पर, और वो लोगों ने तो अपना ऑर्डर दे भी दिया और
पहला एलोमेंट था वो एलोमेंट पहुंचने भी वाला है पाकिस्तान में, जो ऐसे कपड़े थे, ऐसे इक्विपमेंट थे इसके साथ में। तब भारत की आर्मी ने ऐसा फाइनल कर दिया कि अभी तो हमें युद्ध करना ही पड़ेगा कोई भी हालत में। और हमारे जो कर्नल थे उसने ऐसा फिक्स कर दिया, ऐसा फाइनल कर दिया कि हम वहां पर हमारे जो कपड़े हैं, जो हम कश्मीर में और लद्दाख में वो जो कपड़े पहनकर हम युद्ध करते हैं और हमारी देश की रक्षा करते हैं, वो कपड़े पहनकर ही सियाचिन में युद्ध करेंगे। और सियाचिन का माहौल ऐसा था कि सियाचिन में जो भी पहले पहुंचेगा उसका वो वहां पर बंकर बना लेगा, वो वहां पर कब्जा कर लेगा। इसलिए भारत के जो आर्मी है वो आर्मी ने स्टार्ट कर दिया वहां पर जाने का। तो एक दिन ऐसा आया वहां पर, और हमने हमारे साथ लिए थे रॉकेट लॉन्चर लिया था, फिर एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स ली थी, क्योंकि और मशीन गन ली थी। ये सारे इक्विपमेंट ऐसे थे कि जो आप हेलीकॉप्टर की मदद लेके भी आप वहां पर पहुंचा सकते हैं। और हमारे पास जो बोफोर्स तोप थी और वो सब था, वो सब हमने पीछे रखा था, क्योंकि वो सब हम इतने ऊंचे ऊंचे जो पहाड़ है वो पहाड़ तक नहीं ले जा सकते, क्योंकि उसकी हाइट थी 8000 फीट, यानी कि 5 से 6000 फीट तक की वहां पर चोटियां थी, वहां के जो ग्लेशियर, वहां के पहाड़ थे। तो वहां तक तो हम इतने ज्यादा नहीं ले जाते, इतने ज्यादा वजनदार इक्विपमेंट्स नहीं ले जा सकते थे। इसलिए जो हमारे इंडियन आर्मी ने साथ में ली, रॉकेट लॉन्चर, मशीन गन ली और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल ली, जो पाकिस्तान के साइड से कोई हेलीकॉप्टर और कोई प्लेन आता है लड़ाई विमान, तो उसको वो हवा में ही मार सके। तो इसके साथ वहां पर हमारी इंडियन आर्मी वहां पर बंकर में हम जो उसकी जो पेट्रोलिंग थी वो पेट्रोलिंग कर रही थी एक दिन। और वहां पर टेंट बांधकर हमारे जो सैनिक है वो सैनिक वहां पर कैसा हुआ था कि जो एक सैनिक है वो एक सैनिक वहां पर पेट्रोलिंग करता है, और दूसरे जो हमारे सैनिक है वो टेंट में जाकर वहां के टेंट में, वहां के बंकर कह सकते हैं, वो बंकर में आराम करते हैं, क्योंकि वहां पर ठंडी इतनी थी कि इतने सारे लोग नहीं वहां पर काम कर सकते हैं। इसलिए एक ही व्यक्ति को वहां पर पेट्रोलिंग, एक ही हमारा जो सिपाही था वो पेट्रोलिंग कर रहा था। तो तभी क्या हुआ कि उसको एक दिन वहां पर पाकिस्तान की साइड में से कुछ गतिविधियां दिखाई दी कि वो कुछ तो हो रहा है, क्योंकि उस साइड से जो पाकिस्तान के जो एलोमेंट था, वहां के वो जो सैनिक थे, वो सैनिक अपने पूरी पोशाक में आए हुए थे, पूरे अपने कपड़े पहन के, जो यूरोप में से उसने मंगवाए थे। एक दिन क्या हुआ कि जो हमारा जो सैनिक पेट्रोलिंग कर रहा था, जो ऐसे बंदूक ताक कर बैठा था कि पाकिस्तान की साइड में कि क्या हो रहा है, वो देख रहा था, वो पेट्रोलिंग कर रहा था कि कुछ। और तभी वो टाइम पर उसे कुछ दिखाई दिया, पाकिस्तान के सैनिक दिखाई दिए, कुछ गतिविधियां दिखाई दी, और उसी टाइम पर उसने गोलियां बरसाना शुरू कर दी। और तब हमारे सैनिक जो आराम कर रहे थे वो भी जाग गए, वो भी सो रहे थे, उसने भी, उसको इतनी आवाज हुई, इसी बंदूक की आवाज हुई तो वो जाग गए, और उसने भी तब अपने जो युद्ध है अपनी साइड से अपनी गोलियां बरसाना शुरू कर दी। और उस टाइम पर ही पाकिस्तान के जो लोग थे, पाकिस्तान के जो सैनिक थे, 26 सैनिक थे, 26 से 27 सैनिक थे, उसे मारकर गिरा दिया वहां पर। जब क्योंकि जो पाकिस्तान के सैनिक थे वो सैनिक तो पूरी अपनी तैयारी में आए थे, क्योंकि अपनी पोशाक सब पहन कर आए थे, अपने साथ सब कुछ साझा सामान लेकर आए थे, खाने पीने का सब कुछ सामान लेकर आए थे। और हमारे पास सैनिकों के पास क्या था, जो सबसे जरूरी, जो सबसे हम कह सकते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट जो वस्तु होती है इतनी ग्लेशियर में और इतने ऊंचे पहाड़ों में रहने के लिए, वो होता है कपड़े। और कपड़े ही हमारे सैनिक के पास नहीं थे, तो भी हमारे सैनिक ने इतनी, हम कह सकते हैं कि इतना जो साहस है वो साहस बताया। उसने कहा कि नहीं सर, हम वहां पर जाएंगे, सियाचिन में जाएंगे, और जाएंगे ही नहीं, वहां पर हम युद्ध भी करेंगे। तो इतने हमारे इंडियन आर्मी के सोल्जर्स है, वो सोल्जर्स इतनी बहादुरी दिखाते हैं अपने देश के लिए, हम अपने देश के लोगों की रक्षा करने के लिए। तो वो लोग वहां पर गए और युद्ध भी किया। और वो टाइम पर जब भारत और पाकिस्तान के बीच में गोलियां चल रही थी, उसी टाइम पर सिर्फ 5 से 10 मिनट के अंदर ही उसने पाकिस्तान के 26 लोगों को मारकर गिरा दिया। यानी कि वो सैनिक, तो पाकिस्तान के सैनिक अभी आगे बढ़ रहे थे, उसी टाइम पर पाकिस्तान के सैनिकों पर हल्ला बोल दिया और उसको मार गिराया। और जो पाकिस्तान के सैनिकों को हमने मार गिराया था, हमारे सैनिकों ने मार गिराया था, उसको पूरे सम्मान से वहां पर दफना दिया गया। और क्या हुआ कि उसके जो पोशाक थे वो पोशाक हमारे इंडियन आर्मी ने पहन लिए। और ये सबसे बड़ा वहां पर युद्ध हुआ था, सबसे पहला युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में सियाचिन के अंदर। और तब टाइम पर पाकिस्तान को ऐसा लगा कि हमारे सैनिक तो यहाँ पर पहुंच ही गए हैं,
और उस टाइम पर जो पाकिस्तान का हेलीकॉप्टर है वो फिर से ऊपर आया और फिर से उसने जो वहां के कपड़े थे जो यूरोप से आए थे, दूसरी एलिमेंट आई थी, वो वहां पर गिरा दिया। कुछ साजो सामान, कुछ कपड़े, कुछ इक्विपमेंट, कुछ खाने पीने का सामान, वो सब कुछ वहां पर गिरा कर चला गया। पाकिस्तान को पता ही नहीं था कि यहाँ पर युद्ध हो गया और हमारे जो पाकिस्तान के सैनिक है उसको भारत ने मार गिराया है। तो ये वहां पर सबसे पहला युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच पर सियाचिन में, जो दुनिया की सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है पूरी विश्व में। और उसके बाद भी 2 से 3 वहां पर युद्ध हुए थे। हम आपको बता दें कि जो सियाचिन में जो युद्ध हुए थे भारत और पाकिस्तान के बीच में, इसमें तकरीबन हमारे जो इंडियन के जो सैनिक है वो सैनिक 300 से 350 सैनिक वहां पर हमारे शहीद हो गए हैं, वीर गति को प्राप्त हुए हैं इतने सालों में, जब से सियाचिन का जो पहला युद्ध हुआ था तब से अब तक। और वहां पर 11 से ज्यादा हमारे जो जवान है, 1100 से ज्यादा हमारे जो जवान है वो वीर गति को प्राप्त हुए हैं वहां के एनवायरमेंट को लेकर। वहां की क्योंकि ठंड लगने से हमारे सैनिकों की वहां पर डेथ हो जाती है, वहां पर वो वीर गति को प्राप्त करते हैं, ना कि युद्ध होके यानी कि युद्ध में हमारे कम सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए हैं और वहां की जो ठंड होती है वो ठंड से ज्यादा हमारे सैनिक वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। उतनी ठंडी होती है, उतना ठंडा प्रदेश -55 डिग्री का सेल्सियस, -55 डिग्री का तापमान वहां पर रहता है। इतना ठंडे प्रदेश में भी हमारे सैनिकों ने अपनी बहादुरी बताई, अपने भारत देश की रक्षा की, हमारे देश की रक्षा की, हमारे लोगों की रक्षा की। तो हमारी इंडियन आर्मी इतनी बहादुर है। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो? आपको कुछ कहना है सियाचिन युद्ध के बारे में तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और आपके जो फ्रेंड्स है, रिलेटिव है, उसे आप हमारा वीडियो शेयर करें। और हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।